very good morning to all the students. Today we are going to start our new lecture with word building. वर्ड बिल्डिंग से आज हम शुरुआत करेंगे. वर्ड बिल्डिंग में वोकैबुलरी स्किल्स कैसे बढ़ाई जाए उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे. सबसे पहले एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और होमोनिम्स आज ये टॉपिक लेंगे. उसके बाद होमोफोन्स में क्या डिफरेंस है, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे. मैंने वर्ड डेंसिटी के बारे में आपसे बात की थी कि वर्ड की डेंसिटीज कितने टाइप की होती है. हमने शुरुआत की थी स्केलेटल से, स्किनी, थिन, स्टाउट, चबी, फैट, ओबेस, गार्गेंटुआन. इस तरीके से हमने उसकी वर्ड की डेंसिटी तय की थी कि कितने नेगेटिव वर्ड है और कितना पॉजिटिव वर्ड है. उसके अलावा हमने वर्ड के बारे में बहुत सारी स्पेलिंग एरर्स के बारे में बात की थी. तो वैसे ही वोकैबुलरी बिल्डिंग बहुत जरूरी है. जब हम कोई भी ऐसे राइटिंग करते हैं, नोट राइटिंग करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग जो हम अभी लेटेस्ट हमने किया है उसका फॉर्मेट, तो आपको एक सबसे बेसिक जो चीज है, हम कहाँ लैक करते हैं, हम लैक करते हैं वोकैबुलरी स्किल्स में. आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए. मैंने पहले दिन भी बोला था, दोज हु रीड अ लॉट कैन राइट अ लॉट. जो ज्यादा रीड करते हैं उनकी वोकैबुलरी स्किल्स बहुत अच्छी होती है. वोकैबुलरी का मीनिंग हमको समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे शब्द जो सही जगह पे हम इंपोज कर सके, सही जगह पे शब्दों का सही चुनाव. ठीक है. तो अगर किसी की मान लो डेथ हो जाए तो वहां जाके कंग्रेचुलेशंस वर्ड यूज नहीं कर पाएंगे. क्या मन में आप कहना भी चाहते हो चलो भाई कंग्रेचुलेशंस, किसी की डेथ हो गई है और वो आगे वाला जो व्यक्ति है वो बहुत परेशान कर रहा था तुम्हें और चलो वो निपट गया तो उसकी जो प्रॉपर्टी है तुम्हारे नाम हुई तो कंग्रेचुलेशन, पर वो मौका नहीं है वो वर्ड कहने का. तो आप वहां पे आप कंग्रेचुलेशंस की बजाय क्या कहेंगे कि अपनी बात थोड़ा सैडनेस, वहां पे वो जो वर्ड प्रॉपर वर्ड है वो यूज करेंगे. तो प्रॉपर वर्ड यूसेज इज नोन एज वोकैबुलरी स्किल. सबसे पहले आज हम ले रहे हैं एंटोनिम्स. एंटोनिम्स का क्या मीनिंग है? एंटोनिम्स कैन बी यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट contrast between two things or provide clues as to what is meant. सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेमोन्स्ट्रेट कंट्रास्ट. वो कंट्रास्ट बताता है. ऐसे के बारे में भी हमने जब ऐसे राइटिंग हम कर रहे थे तो हम कंट्रास्ट के बारे में बात की थी कि दो विपरीत चीजों के बारे में, जो दोनों अलग अलग चीजें, डिस्टिंक्टिव चीजें, उनका जो कॉन्ट्रास्ट होता है. कॉन्ट्रास्ट जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये ब्लैक में लिखा है, ये रेड में लिखा है, ये ब्लू में लिखा है. ये भी कॉन्ट्रास्ट, जानबूझ के कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया है ताकि आपको परफेक्टली समझ में आए कि कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा हाईलाइट करनी है और कौन सी चीज को हमको लो लाइट में रखना है. तो ये वाली चीज है. एंटोनिम कैन बी यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट कॉन्ट्रास्ट. एंटोनिम का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि वो दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, दो चीजों के बीच, और प्रोवाइड क्लूज एज टू व्हाट इज मेंट. उसका मीनिंग हमको समझ में आना चाहिए. और उसका एब्सोल्यूट विपरीत, जमीन आसमान, बिल्कुल जो हम एक सबसे इंग्लिश में एक वर्ड है आप देखेंगे तो पिनाकल, PINNACLE, पिनाकल. इसके जैसा एक और वर्ड है जेनिथ, ZENITH. अब ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे शायद आपके लिए, पर इसका एक्चुअल मीनिंग मालूम है क्या है? इसका एक्चुअल मीनिंग है PEAK, पीक. बहुत ही इजी वर्ड है. अब ये है सिनोनिम्स में आएगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं पिनाकल, जेनिथ, पीक, ये जो वर्ड है, अब इसका बिल्कुल मैं विपरीत की तरफ चले जाऊं तो पीक का सबसे एंड क्या होगा? आप सोचो, कोर ऑफ द अर्थ. ठीक है. तो सबसे जो नीचे की चीज है, हम पीक तो सबसे ऊपर है, सबसे नीचे क्या है? वैली, घाटी, जमीन से भी नीचे की तरफ वैली. ठीक है. समझ में? तो पीक ऊंचा, वैली नीचा, जमीन आसमान. इसके लिए वर्ड्स है हमारे पास. सबसे पहले थोड़े एग्जांपल्स दे देता हूं आपको, तो एंटोनिम आपको बिल्कुल परफेक्ट आइडिया आ जाएगा. उसके बाद हम सिनोनिम्स की तरफ जाएंगे. सिनोनिम्स थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि एक जैसे वर्ड ढूंढना, अगर वोकैबुलरी स्किल्स हमारी अच्छी नहीं है और हम थिसॉरस पे ध्यान नहीं देते हैं तो हम बहुत ज्यादा लैक करते हैं राइटिंग स्किल्स के अंदर. एक डिक्शनरी के साथ एक वर्ड हमेशा याद रखो, THESAURUS. थिसॉरस. थिसॉरस का मीनिंग क्या है कि वो मैक्सिमम वर्ड जो से लगते पड़ते उसके कनेक्शन में है, वो सारे के सारे वर्ड्स थिसॉरस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. डिक्शनरी के साथ ही वो थिसॉरस दी जाती है. तो आपको थिसॉरस से आपकी वोकैबुलरी स्किल्स को बढ़ाने में बहुत फायदा मिलता है. बहुत लोगों को ये वर्ड ही नहीं पता है. मैक्सिमम लोग दे गो टू द डिक्शनरी एंड दे ओपन द वर्ड एंड दे सी द डेफिनेशन, दैट्स इट. या फिर एग्जांपल्स ओवर एंड आउट, या फिर उसका यूसेज देख लेते हैं सेंटेंस के अंदर. उसके बाद वो आगे जाते ही नहीं है इसका मीनिंग. चलो ये, और काफी वर्ड्स के मीनिंग
स्पेलिंग सेम होने के बाद भी मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। जैसे एक वर्ड है हम कैपिटल ले लेते हैं, CAPITAL। कैपिटल मीन्स क्या कि वो द सेंटर ऑफ द कंट्री, जो कंट्री ने अपने कैपिटल बना रखा है। दूसरा, हम जब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कहीं पर तो आप कैपिटल पूंजी लगाते हैं, वो भी एक टाइप का कैपिटल है। तो ये दोनों सेम स्पेलिंग्स है, बिल्कुल इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, पर एट द सेम टाइम उसके अंदर डिफरेंस है। जब आप पढ़ेंगे, जब थिसॉरस की तरफ जाएंगे तो आप और ज्यादा उस बात को समझेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहला वर्ड ले लेते हैं अचीव। टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करना, प्राप्त ले लेना उस चीज को, उसका बिल्कुल एंटोनिम क्या होगा, उसका विपरीत क्या है, टू फेल। अचीव, सक्सेस अचीव करोगे आप 10th स्टैंडर्ड में पास हो जाओ, 12th स्टैंडर्ड में पास हो जाओ, 9th स्टैंडर्ड में जाओ, कॉलेज में जो भी आपका गोल है वो आपने अचीव कर लिया। अचीव मीन्स प्राप्त हुआ, फेल मीन्स नहीं मिला। अगला जायंट, कल हम बात कर रहे थे जायंट की, गार्गेंटुआन की, बड़े बड़े जो सबसे ऊंचे शक्तिशाली है, उसकी जगह विपरीत में वर्ड है ड्वार्फ। इसको क्या बोलेंगे, ड्वार्फ। ये ड यहां पे आता है, ड्वार्फ। ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब क्या, नाटा, छोटा। ठीक है, बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा छोटा, स्टाउट से भी छोटा ड्वार्फ। जायंट बहुत बड़ा, ड्वार्फ उससे छोटा। दूसरा है रैंडम। रैंडम हम कई बार करते हैं, रैंडम सर्च ऑप्शंस कई बार आते हैं, कुछ भी सर्च कर लिया, या फिर रैंडम विचार, कुछ भी हम रैंडम बातें करते हैं कि भाई ये रैंडम चीज है, हाँ चलो ये नहीं वो ले लो, कुछ भी रैंडम खा लिया। रैंडम का मीन्स क्या है कि कुछ भी जो स्पेसिफिक नहीं है, तो उसका जो ऑपोजिट है वो वर्ड क्या है, स्पेसिफिक, यानी परफेक्ट। हमें अपने गोल के प्रति स्पेसिफिक होना पड़ेगा, हमारे आइडियाज के प्रति, हमारे वर्ड्स के प्रति स्पेसिफिक होना पड़ेगा, तभी हम वोकैबुलरी बिल्डिंग कर पाएंगे। टू बी वेरी स्पेसिफिक, कई बार हम बात बोलते हैं ना, टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द आइडिया। आई वॉन्ट टू से दिस, मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं इस बारे में स्पेसिफिक हूं, परफेक्ट हूं, मैं इस बारे में सोचता हूं। आगे बढ़ते हैं। अफ्रेड, आपको पता ही अफ्रेड तो बहुत ही बेसिक वर्ड है। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब खाली घोस्ट से अफ्रेड होना नहीं है, हम अपने लाइफ गोल से भी अफ्रेड होते हैं। अभी देखो वायरस से भी हम अफ्रेड है, और अपने जो बैंक बैलेंस से भी कई बार अफ्रेड होते हैं, कई बार EMI से अफ्रेड हो जाते हैं, कई बार अपनी वाइफ से अफ्रेड हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजों से हम इंसान अफ्रेड रहते हैं। छोटे होते हो तो मम्मी पापा से अफ्रेड होते हो, शादीशुदा होते हो तो बीवी से अफ्रेड हो जाते हो। ठीक है, बहुत थोड़ी उम्र हो जाती है तो अपने नाती पोतों से अफ्रेड हो जाते हो कई बार, कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप इस उम्र में कि आप बंदर गुलाटी खा रहा है, तो वो सब चीजें आपको अफ्रेड करती है। उसकी बजाय उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास से भरा हुआ, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंट जैसा ही एक और वर्ड है वो मैं आपको बताता हूं आपको, कॉन्फिडेंट, CONFIDANT। यहां पे थोड़ा एक अलग सा डिफरेंस है, ए और ई आया है। कॉन्फिडेंट का मीन्स क्या है, जो आपका सीक्रेट शेयर करता है। कॉन्फिडेंट, ही इज माय कॉन्फिडेंट, ये फ्रेंच वर्ड में से लिया गया है। कॉन्फिडेंट का मीन्स क्या है, जो आपका पर्सनल सीक्रेट शेयर करता है, या फिर आप अपनी बात उसको बताते हो, उसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस हुआ है, कॉन्फिडेंस में से ही है, कॉन्फिडेंस इतना है उसके अंदर आपको कि अपनी कोई भी बहुत सीक्रेट बात, क्या पता वो बात आपको बर्बाद कर दे, बट स्टिल वो बात वो आदमी अपने अंदर पचा के रख सकता है, समझा के उसको, उसके लिए कौन सा वर्ड है, कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी जैसा मैंने आपको मेलनकोलिया के बारे में पहले बात की थी, मेलनकोलिक, मेलनकोलिया, मेलनकोली, उसके बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो वैसा ही एक वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी मतलब फुल ऑफ सैडनेस। इन द ग्लूमी इवनिंग आई डिजायर ऑफ यू, इस उदासी भरी शाम के अंदर मैं आपको याद करता हूँ, ग्लूमी। अब उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, हैप्पी तो हो गई, बहुत ही इजी वर्ड है हैप्पी। उसके और थोड़ा सा और हम इसको एक्सप्रेसिव करेंगे तो चीयरफुल वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। कौन सा वर्ड, चीयरफुल। नेक्स्ट है रिजिड। रिजिड का मतलब है देखो कड़क, रिजिड बहुत कड़क है, उसको आप मोड़ नहीं सकते। कई लोग रिजिड होते हैं, किसी का कैरेक्टर रिजिड होता है, किसी का नेचर रिजिड होता है। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ही इज ऑफ रिजिड नेचर, that बैंक ऑफिसर इज ऑफ रिजिड नेचर, he doesn't allow anybody to give loans। वो लोगों को अलाउ नहीं करता है कि भाई आप लोन ले लो, ठीक है, सॉरी, टू टेक लोन्स। तो वो इस चीज को रिजिडिटी, किसी के अंदर रिजिडिटी होती है कि भाई मैं तो ये वैसा ही मानता हूँ, मेरा विचार यही है, कट्टर, मैं इस बात को परफेक्ट मैं मानता हूँ, भाई ये है अपने हिसाब से चलना। बाकी लोग होते हैं फ्लेक्सिबल, या फिर कोई चीजें भी फ्लेक्सिबल हो सकती है, डंडी भी फ्लेक्सिबल हो सकती है, किसी का विचार फ्लेक्सिबल हो सकता है। कई लोग बोलते हैं नहीं चलता है, उदारवादी, वो छोड़ते हैं, जाने दो कोई बात नहीं, इस बात को हम अप्रूव करते हैं, कई चीजों को लोग अप्रूव करते हैं। कई लोग स्टॉन्च, वैसा का वैसा एक और वर्ड है स्टॉन्च, किसका, रिजिड जैसा एक वर्ड है STAUNCH, स्टॉन्च मतलब परफेक्ट, मैं 100% यकीन करता हूँ उस चीज के अंदर, स्टॉन्च बोलते हैं उसको।
यकीन करने में कोई बुराई नहीं है, पर रिजिडिटी इज बैड। कि आप बिल्कुल मुड़ो ही नहीं, जो मुड़ोगे नहीं तो टूट जाओगे, मुड़ना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे लिए मार्वलस। मार्वलस के अंदर एक थोड़ा ध्यान लेने वाली चीज है इसकी स्पेलिंग, MARVE, डबल एल नहीं आएगा, एक ही एल आता है। कई लोग मार्वलस के अंदर मार्वलस जब बोलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं 2 एल लगा दूंगा तो मार्वलस ज्यादा हो जाएगा, पर वो नहीं होता है। मार्वलस में ओनली एक ही एल आता है। मार्वलस का जो ऑपोजिट है वो क्या है? टेरिबल, बहुत बुरा। टेरिबल आइडिया, टेरिबल पर्सनैलिटी, टेरिबल राइटिंग, बहुत सारी चीजें टेरिबल में यूज हो सकती है। ठीक है, टेरिबल जर्नी भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट, प्राचीन, बहुत पुराना, बहुत पुराना। एंशिएंट, एजेस अगो। हम कोई भी कहानी की शुरुआत करते हैं तो कैसे लिखते हैं? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एजेस एंड एजेस अहेड, बहुत सालों पहले। ठीक है, इन द एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में ऐसा होता था। और वैसे ही हम एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं, मॉडर्न टाइम। अब मॉडर्न का स्पेलिंग बहुत लोग गलत लिखते हैं। जब भी बोलता हूँ तो बोलने में मॉडर्न मॉडर्न उनको ऐसा लगता है कि आर पहले आता होगा। मैंने कितनी बार बोला आर गोस्ट है इंग्लिश में, आर इज अ गोस्ट। वो आता ही नहीं, वो जहाँ उसकी जरूरत नहीं है वो वहां प्रोड्यूस होता है, और जहां वो है वो वहां नहीं है, वो गोस्ट है। आपको दिखता है पर वो है नहीं। तो यहाँ पे मॉडर्न बोलेंगे कैसे? मॉडर्न। मॉडर्न के अंदर आर साइलेंट है, और वो मॉडर्न आर यहाँ पे है ही नहीं। कई लोग स्पेलिंग में MORDEN लिख देंगे, मॉडर्न, बिल्कुल नहीं, गलत है। मॉडर्न का स्पेलिंग ध्यान देना, डिफिकल्ट स्पेलिंग है। आगे बढ़ते, इंडिविजुअल, अकेला, मैं खुद, स्वयं, स्वयं को इंडिविजुअल। और दूसरा क्या है? उसका ऑपोजिट क्या है? ग्रुप। ग्रुप में काम करें, ग्रुप स्टडीज, इंडिविजुअल स्टडीज, ग्रुप स्टडीज। ठीक है, कई लोग आप ग्रुप भी देखते हैं, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाते हैं, और इंडिविजुअल होता है। आगे बढ़ते हैं, शेम एंड ऑनर। शेम मीन्स शर्म, और ऑनर मीन्स गर्व, हमें खुद पे गर्व है। ऑनर के 2 स्पेलिंग है। हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं तो HONOUR यूज करेंगे, जैसा मैंने बताया था, COLOUR यूज करेंगे। और अमेरिकन इंग्लिश में HONOR वो यूज करेंगे। इसलिए इसके स्पेलिंग में कंफ्यूजन मत करना। हाँ, एक और चीज, आप दोनों ही स्पेलिंग यूज कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। आगे बढ़ते हैं, अराइव एंड डिपार्ट। ये सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पे आपको देखने को मिलेगा, अराइवल एंड डिपार्चर। ट्रेन, जब आप ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको ये चीज सुनाई और दिखाई देगी, अराइवल। ट्रेन का अराइवल टाइमिंग इतना है, ठीक है, डिपार्चर टाइम इतना। अराइव मीन्स आना और डिपार्ट मीन्स जाना। एक बहुत फेमस ड्रामा भी है इंग्लिश लिटरेचर में, द डियर डिपार्टेड। एक व्यक्ति, उनको फैमिली को लगता है कि वो चले गए दुनिया से, फिर वो आपस में पीछे वो गए होते, लेटे होते, तभी वो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो रैलिक है, उसके बारे में झगड़ा करते हैं कि भाई ये कैबिनेट मेरा है, ये अलमारी मेरी है, घड़ी मुझे पिताजी ने दी थी, उस बारे में झगड़ा करते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे उनको पता चलता है कि पिताजी जिंदा है। डियर डिपार्टेड पढ़ने लायक है, कोर्स में भी आएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं, इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब तो आपको पता ही है। इनोसेंट का मतलब क्या? मासूम, जो कोई गलती नहीं करता, बहुत मासूम इंसान है। और आप देखो उसकी भी 2 मीनिंग है। बच्चों के लिए मासूम वर्ड यूज कर सकते हैं। दूसरा, इनोसेंट यूज होता है कि जब कई किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिया। देखो कैपिटल के साथ एक और अच्छा वर्ड आ गया, कैपिटल, जो मैंने बताया था, एक तो किसी की राजधानी, दूसरा पूंजी, और तीसरा कैपिटल। किसी को मौत की सजा दी जाती है तभी भी हम उसको कैपिटल पनिशमेंट, स्पेलिंग सेम है, कैपिटल यूज किया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट। जब किसी को कैपिटल पनिशमेंट देने की विचार होती है या जब उसके ऊपर कोर्ट केस चलता है तो 2 चीजें यूज होती है। तो एंड में वो जब जज उसके अपना डिसीजन देते हैं तब वो एक वर्ड यूज करते हैं, दिस पर्सन इज इनोसेंट और दिस पर्सन इज गिल्टी। दिस पर्सन इज प्रूवन गिल्टी, इसको हमने प्रूव किया, ये आदमी गिल्ट। गिल्ट क्या है? कि हाँ ये इसने काम किया है, इसको गिल्ट है इस चीज का, अंदर ही अंदर पश्चाताप है, और नहीं है तो हम करवाएंगे इसको सजा देके। इनोसेंट मींस इसने कुछ नहीं किया, इसको जाने दो। आगे है सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल कॉम्प्लिकेटेड बहुत इजी है, वैसा का वैसा कॉम्प्लेक्स और सिंपल भी है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है? कि सब चीजें मिक्स हैं, मैच किया हुआ है, और उसको पता ही नहीं चल रहा। आपने कोई मंडल देखा होगा, कोई यंत्र देखा होगा, तो आपको समझ में नहीं आया। कोई पेंटिंग देखी होगी तो वो कॉम्प्लेक्स, और कई बार आइडियाज भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आइडियाज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो वैसे कॉम्प्लेक्सिटी लोगों के दिमाग में भी होती है कई। और एक और बात, सिगमंड फ्रॉयड नाम के एक फेमस थिंकर, उन्होंने बहुत एक 2-3 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बहुत अच्छा बताया। तो हम कई बार बात करते हैं, दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना से ग्रसित है। इस आदमी को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, भले कितना भी पैसा हो जाए, सब कुछ हो जाए, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, पर कहीं पर किसी शोरूम में कहीं पर एंटर होते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं, बिकॉज आई एम अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश, दिस पर्सन विल जज मी,
ऐसा सोचते हैं कि वो शायद मैं अच्छे तरीके से इतना बात नहीं कर पाता, तो घबरा के बात करते हैं, शर्मा के बात करते हैं, ठीक है, और या बात ही नहीं कर पाते हैं, बाहर ही खड़े रहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। या कई लोगों के अंदर ऐसा भी होता है कि कोई आदमी आपको बता रहा है, कुछ चीज बता रहा है कि देखो मेरे पास ये मैंने वॉच लिए भी नहीं, तो आपको अपने आप हीन भावना आती है, तो मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे दिखा रहा है, मुझे दिखावा कर रहा है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज नोन एज इंफीरियोरिटी। ये सिगमंड फ्रॉइड ने तीनों कॉम्प्लेक्स बताए थे। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा होता है, जब उसको बार बार बोला जाता है तुम कुछ नहीं कर सकते हो, यू आर बैड एट मैथ्स, यू आर वेरी बैड एट स्टडीज, तो वो बच्चा दिमाग के अंदर उसको कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हाँ भाई मुझे तो नहीं आता, क्या करूं। अगला है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, है कुछ नहीं और खुद को सुपीरियर। हिंदी में क्या बोलते हैं? तोता चना बाजे गाना, ठीक है, ज्यादा टंकोरे बजाना, कुछ आता जाता कुछ नहीं है, पर बातें लंबी चौड़ी। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, है कुछ नहीं और बस मैं तो मारा जाऊं भाई, हम तो और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ी, दोनों चीजें बात समझना, कौन सी? इंफीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी। बाकी और कॉम्प्लेक्सेस भी वो अंदर, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, वो अलग विषय है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड और दोनों एक जैसे ही वर्ड है। उसके बाद क्रेजी, क्रेजी मींस पागल, मैड, ठीक है, उसके लिए एक और वर्ड होता है इनसेन। तो वैसे ही क्रेजी का जो ऑपोजिट वर्ड है वो है सेन, SANE। इसको हम क्या बोलेंगे? सेन, सैन नहीं है, सेन, SANE, ऑपोजिट इनसेन। और क्रेजी से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्रेजी मींस मेंटल रूप से वो आदमी अनस्टेबल है, मेंटली अनस्टेबल। अब देखो क्रेजी के बारे में तो कोई गारंटी ही नहीं है कि कौन क्रेजी है कौन नहीं है। सिगमंड फ्रॉइड ने इसके बारे में बहुत ज्यादा बात की है कि हमको कैसे पता चलेगा कौन पागल है। क्या पता जो अंदर है, जो पागल खाने के अंदर बैठे हैं वो सही है और हम जो बाहर बैठे हैं हम पागल है? कैसे पॉसिबल है? किसने किसको पागल घोषित किया हुआ है? नोबडी नोज, ठीक है। तो वो इसके अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है, पर हम ऐसा मानते हैं कि जो समाज व्यवहार में रहने के लायक है, जो स्टेबल है, जो किसी प्रकार के कॉम्प्लेक्स से नहीं ग्रसित है, वो ही लोग सेन है। बाकी सब क्रेजी है। क्रेजी आइडियाज से लोग को क्रेजी आइडियाज होने भी चाहिए। क्रेजी आइडियाज होंगे तो आप इनोवेशन, इन्वेंशंस कर पाएंगे। तो बहुत जो किसी ने नहीं सोचा वही वो, दैट इज जो सोच रहे थे वही क्रेजी और क्रेजीएस्ट, क्रेजियर आइडिया हो सकता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, वो है यूनियन एंड सेपरेशन। सेपरेट का स्पेलिंग आपको बताया था, SEPARATE। सेपरेट वैसा ही SEPARATION, सेपरेशन। यूनियन सब इकट्ठा हो जाना। आपने स्कूल यूनियन का सुना होगा, स्कूल रीयूनियन के बारे में सुना होगा, कोई मजदूर यूनियन के बारे में भी सुना होगा, स्कूल यूनियन के बारे में सुना होगा, एम्प्लॉय यूनियन के बारे में सुना होगा, बहुत सारी यूनियंस के बारे में आपने सुना होगा। सब लोग इकट्ठा होते हैं। यूनियन, यूनिटी, यूनिटी से वर्ड बना है यूनियन। रिपब्लिक, यूनियन, बहुत जगह आपने नाम भी सुना होगा। आगे हम देखते हैं, उसका ऑपोजिट वर्ड है सेपरेशन। सेपरेशन मींस अलग हो जाना, जुदा हो जाना, सब अलग अलग हो जाएंगे। सेपरेट कर दो, सब अलग अलग बैठो। कोरोना में बहुत जरूरी है अलग अलग बैठना, यूनियन मत करना, नहीं तो दुनिया से, जिंदगी से सेपरेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अटैक, डिफेंड। अटैक बताइए आपको, डिफेंड मतलब क्रिकेट में बहुत ज्यादा वर्ड यूज होता है। तो अटैक, ही इज एन अटैकिंग बैट्समैन, ही इज अ डिफेंसिव बैट्समैन। डिफेंस मतलब खुद को रोकना, खुद की जान बचाना इंपॉर्टेंट है। अग्रेसिव नहीं होता है, जो खुद को डिफेंड करते हैं वो, उसके अंदर ये दोनों वर्ड ऑपोजिट वर्ड है। समझ में? अगला है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय, क्रिएट। अब देखो दो गॉड का नाम लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। विष्णु, ब्रह्मा कौन है? क्रिएटर, वो बनाते हैं। डिस्ट्रॉयर कौन है? शिव, जो खत्म करते हैं। डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर। डिस्ट्रॉय जो खत्म कर देंगे सबको, क्रिएट जो बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्लंट और शार्प, नाइफ के लिए यूज होता है, कैरेक्टर के लिए भी यूज होता है। ब्लंट जो उसकी जो धार है वो बिल्कुल चली गई है। द नाइफ इज ब्लंट, इट कैन नॉट कट एनी काइंड ऑफ टोमेटोज। टोमेटो कट करने के लायक भी नहीं बचा है। दिस नाइफ इज टू शार्प। ये नाइफ इतना शार्प है, बहुत ज्यादा शार्प है, हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। इट कैन कट थ्रू द पेपर, वो क्लियर पेपर को भी काट सकता है, इतना बहुत शार्प। आगे बढ़ते हैं। ड्रंक एंड सोबर। ड्रंक तो आपको पता ही है, जिसने ज्यादा शराब पी है। सोबर मींस जो बिल्कुल सोबर है, सही है, शराब पिया और सोबर। सोबर से एक और वर्ड आता है सोब्राइटी। सोब्राइटी, वो आगे हम बात करेंगे उस बारे में। ड्रंक का ऑपोजिट नॉन ड्रंक नहीं है, ड्रंक का ऑपोजिट सोबर है, वो याद रखना। SOBER, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इट इज। सोबर आएगा तो आप ड्रंक लिख नहीं पाओगे, इसलिए याद रखना। सोब्राइटी वर्ड भी याद रखना दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। ब्रेव एंड कावर्डली। अब थोड़ा कई लोग ऐसा बोलेंगे ब्रेव का ऑपोजिट कावर्ड होता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने यहाँ पे ब्रेव एज एन एडजेक्टिव लिया है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मीन्स क्या है? विशेषण, विशेषता बताने वाला। काय की विशेषता बता रहा है? ब्रेव मतलब बहादुरी, बहादुर नहीं है, मैं यहाँ पे बहादुर नहीं बोल रहा। ब्रेव मैन होता, या फिर ब्रेव श्रेय, हमारा एक लड़का है, ब्रेव श्रेय होता तो वो लगता भी ऐसा, पर वो बहुत ज्यादा ही ब्रेव है।
तो ब्रेव का ऑपोजिट क्या है? कावर्डली। ये विशेषण मैंने यूज किया। कावर्डली का मीन्स क्या है? डरपोक, डर से भरा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेग, VAGUE, इसको कैसे लिखेंगे? वेग, वेग का एक्चुअल मीनिंग है अनक्लियर, जो साफ नहीं है, बिल्कुल धुंधला है, मुझे पता नहीं। कई बार वेग आइडियाज होते हैं। आप किसी से कोई पूछेगा भाई क्या आइडिया है आपका, 10th के बाद आप क्या करेंगे? बोले सर आई एम वेरी वेग अबाउट इट, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है मैं क्या करने वाला हूँ। मे बी आई विल जॉइन साइंस, आई विल गो टू कॉमर्स, आई विल जॉइन आर्ट्स, और या फिर पान का गल्ला। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। आगे बढ़ते हैं। वेग और डेफिनेट। डेफिनेट मीन्स गारंटी, मैं बहुत श्योर हूं कि मैं क्या करने वाला लाइफ में। आई एम गोइंग टू ओपन अ बिजनेस, आई एम गोइंग टू बी एंटरप्रेन्योर, मैं कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टोर खोलने वाला, या फिर मैं कोई बड़ी वेबसाइट खोलूंगा, या B2B मार्केटिंग की मैं कोई स्किल्स के बारे में जाऊँ, या फिर मैं अपना खुद का एक चैनल खोलना चाहूंगा, इंटरनेट चैनल। तो ये बहुत सारी चीजें आदमी की डेफिनेट हो सकता है उस बारे में। पढ़ाई के बारे में इतने हो जाओ तो बहुत अच्छा है। अगला है डेफिनेट का स्पेलिंग देख लें, DEFINITE, NATE नहीं है, गलती आप करोगे तो मुझे ये बहुत एक सेंस है, ये पता चल जाता है कि कौन सी स्पेलिंग आप गलत लिखोगे, और आप 100% वो गलत लिखते हो। तो उसके बारे में सोचना, क्योंकि वो मैक्सिमम जब हम पेपर चेक करते हैं तो वी गेट द आइडिया कि बच्चा उसको गलत लिखता है। बहुत लोग मॉडर्न को बहुत गलत लिखते हैं, सेपरेट को गलत लिखते हैं, डेफिनेशन का स्पेलिंग रॉन्ग लिखते हैं, बहुत सारे स्पेलिंग जो बेसिक कॉमन लेवल पे रॉन्ग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स और सिंपल, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर दी, कॉम्प्लिकेटेड एंड सिंपल। आगे है विलन एंड हीरो। विलन एंड हीरो समझ में? विलन कौन है? आप देखो स्टोरी के अंदर एक विलन होता है, विलन होता है तभी हीरो होता है। ठीक है, अब इसका लिटरेचर में एक और चीज है, एंटी हीरो भी होते हैं। एंटी हीरो मीन्स क्या है? वो गलत तो है पर वो फिर भी हीरो है। जैसे रॉबिन हुड वाज एंटी हीरो, वो अमीरों से लूटता था, गरीबों को देता था। अब कोई गारंटी थोड़ी कि सब अमीर चोरी होते हैं, क्या पता कोई अमीर भी जरूरतमंद उसने अपनी मेहनत से कमाया, पर वो उसको सबको ही लूटता था। ही वाज एन एंटी हीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विलन और हीरो की। ठीक है, हीरो और हीरोइन वो अलग बात है, वो जेंडर में आ जाएगा, अभी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रायम्फ एंड डिफीट, बहुत अच्छा वर्ड है, बोलने में भी बहुत अच्छा है, डिफिकल्ट है थोड़ा। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ, म में अपनी जुबान टच हो जाए, ट्रायम्फ म नहीं करना है, पर यहाँ पे बिना म बोले म बोलना है। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब क्या है? जीत, विक्ट्री, विन। और डिफीट बताइए आपको, क्रिकेट में के मैदान में कई बार ट्रायम्फ होती है हमारी, युद्ध के मैदान में कई बार ट्रायम्फ होती है, जिंदगी के मैदान में जब पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छे, जो आपने सोचा है वैसा गोल आप क्रिएट कर पाते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं, तो अटेन कर लेते हैं अपना जो टारगेट है, तो वो क्या हो जाता है? ट्रायम्फ। और डिफीट, आपको कभी बहुत सारी जो डिफीट होती है, ऐसा मैं मानता हूं कि वो लाइफ के लेसन है, वो आपको लर्न करवाती है, सिखाती है कि आप और ज्यादा ट्रायम्फ की तरफ बढ़ते जाए, आपको मोटिवेट करती है। वो सिर्फ हल्के 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 माइलस्टोन्स हैं, वो माइलस्टोन्स बताते हैं कि आप इतने किलोमीटर दूर हैं अपने ट्रायम्फ से। ठीक है, डिफीट उसका ऑपोजिट वर्ड है, पर लिटरली बाकी नहीं। आगे बढ़ते हैं। वैक्स एंड वेन, WAX, वैक्स एंड वेन। वैक्स एंड वेन को थोड़ा समझने की जरूरत है, ये ज्यादातर मून के लिए यूज होता है, बाकी सब जगह यूज होता है। वैक्स का मतलब क्या है? जब चांद ग्रो करता है, चांद के आपने देखा 15 दिन वो बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो धीरे 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 करके छोटा होता है। वेन का मतलब छोटा होना, वैक्स का मतलब बड़ा होना। ठीक है, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तो उस हिसाब से वो दोनों चलते हैं। वैक्स एंड वेन, समझ में आ गई बात? तो ये जितने भी वर्ड्स हैं वो आज हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? एंटोनिम्स के बारे में, सिनोनिम्स के बारे में, होमोनिम्स के बारे में। अब इसके टॉपिक्स को कैसे हम डिसाइड करेंगे और कैसे लाना है, उसके लिए मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूं। आज का हमारा सिंपल टास्क है कि हम यूज करेंगे एंटोनिम्स। किस में यूज करेंगे? हम एक लेटर लिखेंगे आज। लेटर राइटिंग हमने पहले फॉर्मल लेटर सीखा था, तो लेटर राइटिंग करेंगे। उस लेटर राइटिंग के अंदर हम एंटोनिम्स यूज करेंगे, 10 एंटोनिम्स यूज करेंगे, और जो भी आप एंटोनिम यूज करेंगे उसका ऑपोजिट एंटोनिम आप यूज करोगे उसी लाइन के अंदर। ये सबसे बड़ा टास्क है, बहुत डिफिकल्ट है, बट आप उसको यूज करना, और दोनों को आप अंडरलाइन करोगे रेड पेन से, तो आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा, और मुझे परफेक्ट आइडिया आएगा कि आपने कितने एंटोनिम्स को अचीव किया। आप बोर्ड पे जो लिखे हैं वो बिल्कुल 100% यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप और इंटरनेट का यूसेज लेके भी और मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने लेवल को, और ज्यादा उस लेटर को सुंदर बना सकते हैं। लेटर का टॉपिक कोई भी हो सकता है, पर मैं 2-3 टॉपिक्स आपको आइडिया दे देता हूं। आप एक लेटर लिख सकते हो आपके यहाँ के फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है उन्हें लिख सकते हो कि हमने यहाँ पे हमारे घर के आसपास के एरिया के अंदर एक लेपर्ड देखा है, स्ट्रे लेपर्ड, STRAY। स्ट्रे लेपर्ड मीन्स जो
एस्ट्रे हो गया है, भटक गया है रास्ते से और यहाँ पे रात को देखा गया है बहुत बार, तो उससे हमको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको एक लेटर लिखना है। या तो वो आप स्ट्रे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को लिख सकते हो। नंबर सेकंड, आप एक लिख सकते हो WHO को। WHO कौन सा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उनको लिख सकते हो कि भाई आप मुझे, हमको पर्सनली एज अ सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, यूनिवर्सल सिटीजन, आप हमको एक इंफॉर्मेशन दीजिए और एक एकदम परफेक्ट आइडिया दीजिए कि कोरोना के टाइम पे हम क्या करें, इस कैसा टाइप का हम बिहेवियर रखें, अपना जो सोशल बिहेवियर है किस टाइप का हम रखें, ताकि हम कोरोना से मैक्सिमम दूरी बना सके और हम उससे बच सके। ठीक है, 2 आइडियाज मैंने आपको दिए। एक और आइडिया दे देता हूं कि आप ये सोचो कि आप एक ट्रैवल लेटर लिख सकते हो। आप किसी कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, मान लो लेह लद्दाख, मनाली, हिमाचल, कहीं पर भी घूमने के लिए जा रहे हैं, तो किसी होटल के मैनेजर को आप एक लेटर लिख के, एक इंक्वायरी का लेटर लिख सकते हैं। उसके अंदर आप पूछ सकते हैं कि आपके आसपास के वहाँ पे डेस्टिनेशन क्या क्या देखने के लिए, क्या सुंदर चीजें हैं देखने के लिए, खाने में क्या अच्छा है, वहाँ पे खरीदने लायक क्या क्या चीजें, देखने लायक सुंदर घूमने वाली चीजें कौन कौन सी, तो उसके बारे में एक इंक्वायरी वाला लेटर लिख सकते हैं। प्लस उस इंक्वायरी के अंदर एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि मैं लास्ट में उसकी क्लोजिंग जो हिल स्टेशन वहां आया था, तो मुझे वो सब चीजें भी देखने को मिली, तो मुझे बहुत मजा आया था। तो क्या वो सब चीजें, रिवर राफ्टिंग है, रैपलिंग है, पैराग्लाइडिंग है, क्या वो अवेलेबल है वहां पे? तो ये सब इंफॉर्मेशन, थोड़ी अपनी बात और थोड़ी उसके बाद इंक्वायरी प्लस इंफॉर्मेशन, दोनों का मिशमैश करके एक लेटर लिख सकते हैं। 3 टॉपिक मैंने दिए हैं, उसके अंदर एंटोनिम्स आपको यूज करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, आगे बढ़ेंगे।